एक दिन दिवाली में रेमेडी करने से लक्ष्मी नहीं आती। जब पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो बड़े हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब पंडित ने पैसे मांगे तो साले बहुत पैसे मांगते तुम। आपकी कुंडली तय करेगी कि आपको किस प्रकार की पूजा करनी है। अगर आपकी मूर्ति हॉलो है, उसके अंदर हवा जाने की स्पेस है, तो मूर्ति पूजा योग्य है ही नहीं। घर में अगर मूर्ति रखनी है आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बड़ी सुपारी होती है ना, इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी। आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके पास आते हैं, आप उन्हें किस तरह की रेमेडीज बताते हैं? आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने किसी को कोई मंत्र, कोई पूजा नहीं बताई। स्टोन का भी अपना फायदा है, रेमेडीज का भी अपना फायदा, मिक्स एंड मैच चलता है। घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। आपके घर पर मंदिर है? नहीं, तो आप मैं मंदिर पूजा भी ही नहीं जाते? करता। आप पूजा नहीं करते? तो आप किस पर बिलीव करते हैं? अब दिवाली आएगी तो मेरे घर में भी एक महालक्ष्मी की एक फोटो आज दीवार पे लगाने वाली, मूर्ति नहीं है। घर में जब आप मंदिर बना दोगे, आप गृहस्थ जीवन में जी रहे हो, अब भगवान भी मिक्स कर दिया आपने, लड़ाई तो होगी। हेलो एंड वेलकम, द आकांक्षा शो देख रहे हैं आप। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, लाल किताब की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको करना क्या चाहिए और क्या वाकई जो रेमेडीज़ बताई जाती हैं। अभी चूंकि फेस्टिव सीज़न है, दिवाली भी नज़दीक है, तो लोगों को कहा जा रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। दिवाली की रात भारी हो सकती है, तो क्यों हो सकती है, फिर उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना चाहिए दिवाली पर, कैसे माँ लक्ष्मी आपकी एक छोटी सी चीज़ से खुश हो सकती हैं, और क्या वाकई सिर्फ उसी दिन अगर आप पूजा करेंगे तो वो वाकई इतना इम्पैक्ट डालता है कि आपकी ज़िंदगी पर, जितना आप सोचते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। तो आज हमारे साथ इस शो में सचिन पंडित जी हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सचिन जी, सबसे पहले मैं आप। थैंक यू मैम। तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, लाल किताब पर बिलीव करते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी मानते हैं? मेरा बिलीव वैदिक के ऊपर ज़्यादा है, अच्छा। और लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री ये इसका पार्ट है, लेकिन बेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब आपको, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा लगता है कि लोगों पर इम्पेक्ट करती है रेमेडीज़, या ऐसी आपकी प्रेडिक्शंस रही हों? क्योंकि लाल किताब की भी बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, तो कुछ लोग उन पर भी बिलीव करते हैं, राइट? वैदिक एस्ट्रोलॉजी टफ है, उसको पढ़ना भी टफ है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना भी टफ है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज भी टफ हैं। तो टफ काम आजकल मार्केट में चलता नहीं है, तो सबको इजी चाहिए। तो इजी में तो फिर आपके पास न्यूमरोलॉजी है, लाल किताब है, पामिस्ट्री है, जो भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोशो ग्रिड है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इजी है। तो हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो प्रेडिक्ट कर सकती है वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। अच्छा। इनके पास आप कह सकते हो कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो बता ही देती हैं, तो कुछ ना कुछ है, 100% सटीक नहीं बता सकते। हाँ, जितने भी ये एस्ट्रोलॉजर हैं, वो लाल किताब वाले हैं, जो भी कुछ हो, वो वैदिक से पढ़ के लाल किताब को उसमें मिक्स करके थोड़ा सा प्रिडिक्शन करते हैं। तो आज की डेट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी टफ होने की वजह से लाल किताब की रेमेडीज़ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सरल है, आसानी से हो जाती हैं, पैसे कम लगते हैं। पैसों से ज़्यादा क्या है कि रूल्स नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लाल किताब में इजी वे में हो जाता है कि आपने ये चीज़ मिट्टी पे दबा दी तो फटाफट हो गया। जिससे जैसे जैसे शनि की, मान लीजिए किसी का फर्स्ट हाउस का शनि है, तो उसके लिए क्या कि सुरमा ले लिया 10 रुपए का, या फिर वो नहीं मिला तो काला नमक ले लिया, गड्ढा खोदा, उसमें डाल दिया, सही हो गया। अगर वैदिक में आप जाएंगे शनि को सही करने के लिए, तो लंबे चौड़े मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। तो वो मंत्र पढ़ना तो अच्छे अच्छे लोगों की बस की बात नहीं है। तो रूल्स जहाँ पे लगते हैं ना, तो वहाँ पे लोग भागते हैं। तो जैसे अब आप गाड़ी भी चलाओ तो खूब चलान करते हैं लोगों के, तो रूल्स फॉलो जो करते हैं उनके नहीं करते। जो विदाउट रूल वाले हैं, फ़र्क सबका पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन जो वैदिक का मज़ा है ना, वो इन सब में आ ही नहीं सकता। तो मतलब जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, अगर उसकी रेमेडीज हम करते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पेक्ट करती है, जल्दी इम्पेक्ट करती है लोगों पर? वो जल्दी इम्पैक्ट नहीं करती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अच्छा।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में समय चाहिए। मान लीजिए किसी भी ग्रह की आपको मंत्र पढ़ने के लिए बोल दिया, तो मंत्र पढ़ने में आपको 6-6 महीने 1-1 साल लग जाएगा। आप ऐसा तो है नहीं कि अब आप 24 घंटे मंत्र पढ़ोगे सारे काम छोड़ के। फिर एक अलग बात है कि आप पूरा ऐसा शेड्यूल बना लो कि 1 महीना मुझे कुछ काम धंधा नहीं करना, सिर्फ मंत्र पढ़ने हैं, फिर जल्दी हो जाएगा, लेकिन उतना हो नहीं पाएगा। तो अब कितना पढ़ लेगा एक आदमी मंत्र? एक माला, 2 माला, 3 माला। किसी भी मंत्र कोई 8,000 बार पढ़ना है, कोई अलग अलग ग्रहों के मंत्र हैं, कोई 16,000 बार पढ़ना है, कोई 21,000 बार पढ़ना है। तो उसके टाइम, फिर उसके साथ नियम चाहिए आपको। अब एक छोटा सा नियम है कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है मनसा वाचा कर्मा। आपका मन, वचन, कर्म शुद्ध होने चाहिए। अब यहाँ पे आप मंत्र पढ़ रहे हो, उधर से आपके घर की मेड ने गिलास तोड़ दिया, तो कैसे तोड़ दिया? मन उधर चला गया, तो आपको मंत्र काम नहीं आएगा। ठीक है, आप मंत्र पढ़ने बैठे, उधर से घर की घंटी बज गई, तो मन में चल रहा कोई तो खोले, किसी ने नहीं खोला तो खुद ही उठ के खोलने चले गए। तो फिर ऐसे नहीं चलता। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी टाइम पास एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो जब आप कर नहीं रहे हो ठीक से, तो रिजल्ट भी ठीक से नहीं मिलेंगे। रूल्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी। देखो, अब मैं आपके स्टूडियो में आया, तो आपसे परमिशन ली, बिल्कुल। मैंने कहा मैम अंदर आ जाऊं, कुर्सी पे बैठ जाऊं, आप नहीं बोलते तो मैं अंदर नहीं आ सकता। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हो, कोई भी पूजा, छोटी हो बड़ी हो, तो उसके लिए पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जिसकी पूजा कर रहे हो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब परमिशन में क्या है कि या तो आप अपने माता पिता से परमिशन लें, उनको गुरु मान के। मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा इतना बता दूंगा कि क्यों हमें रिजल्ट नहीं मिलते वैदिक में जो लाल किताब में मिल जाते हैं। हाँ। तो अब आपको पहले तो मान लो, आप सपोज आप भगवान शंकर का ही एक मंत्र पढ़ रहे हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो भगवान शंकर का मंत्र पढ़ने के लिए पहले आपको आसन चाहिए, हर एक उसमें चाहिए। आसन के बगैर, जैसे आप जमीन में पानी डालो तो क्या करेगी, मिट्टी सोख लेती है ना। ऐसे आपकी जितना भी, अगर आप बिना आसन के आप मंत्र पढ़ रहे हो या कोई पूजा भी कर रहे हो, तो सारी पूजा धरती में गई, आपको 1 पैसे का रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी कर लीजिए आप। फिर आसन हो गया। अब आसन में भी ये है कि वो आसन जिंदगी भर आपका होना चाहिए, कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता उसे। सबसे पहले तो आपको परमिशन लेनी है भगवान से कि क्या मैं ये मंत्र पढ़ सकता हूँ। या तो माता पिता से परमिशन लीजिए या गुरु से परमिशन लीजिए, ये दोनों नहीं है तो फिर शंकर भगवान से ही परमिशन ले लो, या जिस भी भगवान की कर रहे हो, भगवान क्यों मना करेगा, बिल्कुल कर लो भाई। फिर मंत्र का अर्थ पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। फिर आपकी ज़ुबान से वो मंत्र सही निकलना चाहिए। फिर मंत्र पढ़ने के बाद, शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना है, शरीर का शुद्धिकरण करना है। ठीक है ना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक एक मंत्र पढ़ा जाएगा तो कभी हाथ ऐसे होंगे, कभी सर पे जाएगा, कभी चुटकियाँ। जो आसपास की जो एंटिटीज़ हैं जो आपकी पूजा को कंप्लीट नहीं होने देना चाहती, उनको रोकना है कि वो इस बाउंड्री लाइन के बाहर रहें। ठीक है जी, वो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, वो सब आप फॉलो करोगे तब जाके आप मंत्र पढ़ना शुरू करोगे। फिर उसके बाद जाके वो मंत्र, आधे से ज़्यादा लोगों को तो जो माला होती है ना, वो कोई भी माला रुद्राक्ष की हो, उस पर आप वो देखते हो ना, गुरु होता है जो लच्छी सी लगी रहती है, इधर से उधर जाने का पता ही नहीं होता, लोग इधर फांद के चले जाते हैं। आप भाई, एक मान लो आपकी 108 माला कंप्लीट हुई, बीच में एक है, फिर इधर आप एक से फिर शुरू करोगे ना, तो इधर से इधर आने का भी रूल है। ओके। ऐसे थोड़ा ना कोई गुरु, भाई वो उसको हम गुरु बोलते हैं। अब आपका कोई गुरु होगा, उसके ऊपर से फांद के थोड़ा चले जाओगे आप। तो फिर उसके बाद माला में कौन सी उंगली यूज़ होनी है, माला दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, उसके लिए ना वो आप देखते हो वो आता है पैकेट गुच्छी टाइप की, उसके अंदर वो सब ये नहीं कुछ भी ऐसे खड़े हो गए लेके माला जप रहे हैं। ठीक है, माला आपकी नाभि के नीचे नहीं जानी चाहिए। आपने देखा होगा ना, जितने भी शिव मंदिर होते हैं वहाँ पे लोग, या जल चढ़ाने का प्रोसेस क्या है, ऐसे चढ़ाते हैं ना जल। अब आप, यानी आपके हार्ट के पास या जल का जो भी गिलास या लोटा होना चाहिए। अब जो लोग मंदिर ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे लटका के लिए चले जा रहे हैं। तो नाभि के नीचे क्या है, नाभि के नीचे शुक्र है, वासना है। तो जहाँ पे वासना है वहाँ भगवान नहीं। बिल्कुल। तो वो सब तो अशुद्ध हो गया। लोग, आपने देखो ना, पूजा की थाली है या टोकरी है तो ऐसे लेके जाने का प्रोसेस है ना, ऐसे पकड़ लेके जाओ। आजकल थैलियों में लटका के चले जाते हैं प्रसाद और सब कुछ।
तो नाभि के नीचे अगर आपकी कोई भी चीज़ आ गई तो अशुद्ध है, उसका पूजा का फल ही नहीं। इस सबके दंड मिलेंगे इंसान को। अगर कोई ऐसा सोचता है कि भगवान माफ़ कर देता है तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो ये इस भूल में लोग रहते हैं, भगवान तो बहुत बड़ा दयालु है, वो माफ़ कर देगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कितनों को माफ़ किया छोटी छोटी गलतियों के लिए? बिल्कुल। जब आप नहीं कर सकते तो वो भी नहीं कर सकता। तो भगवान ठीक है, वो आप उसका प्रायश्चित करेंगे तो माफ़ी ज़रूर दे देगा, लेकिन प्रायश्चित करने का भी एक अपना तरीका है। तो पूजा, वैदिक पूजा में ये सारे रूल लगते हैं। ये रूल्स करने में आदमी की उम्र बीत जाती है। वो कहता है छोड़ो, ये कौन करेगा इतना सब कुछ। अब आप देखो, मोस्टली लोग ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हैं, जबकि गलत। ओम नमः शिवाय तांत्रिक, मतलब तांत्रिक या सिद्ध करने वाला मंत्र है। आप आम आदमी के लिए सिर्फ नमः शिवाय है। ओम नमः शिवाय सिद्ध करोगे, जैसे एक बंदा जॉब कर रहा है, हाँ, 1 तारीख को उसकी शुरू हुई जॉब, हाँ, और 30 तारीख को महीना खत्म हुआ, हाँ, तभी तो 1 तारीख को सैलरी आएगी। तो हमारे इंडिया के अंदर लोग पूजा शुरू कर देते हैं, खत्म तो करते ही नहीं है। जब खत्म ही नहीं हुई तो रिजल्ट कहाँ से? अब महीना खत्म ही ना हो तो आपको सैलरी मिलेगी? पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको भी रिजल्ट, फिर आप सोचते हो कि आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, कैसे मिलेगा? अब खत्म में क्या है कि लोग कहते हैं उद्यापन करना है, हवन करना है, तब जाके खत्म होगा। कौन करता है? आरती पहले दादाजी गा रहे थे, फिर दादी गा रही थी, फिर मम्मी गा रही थी, पापा गा रहे थे, फिर उसका वो कर रहे थे, उसका देखा देखी, खत्म किसी ने नहीं किया। सब चल, जो चीज़ चल रही है, हवाई जहाज उड़ा और उतरा ही नहीं नीचे, तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे कैसे? तो सब हवा में। फिर पूजा पाठ में गलत पूजा किसी, अगर आपकी गलत मंत्र हैं, गलत नियम हैं, या कुछ भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो उसका सारा रिजल्ट ले जाते हैं राक्षस, भूत प्रेत, ये एंटिटीज घूम रही हैं। देखिए, आपकी गलत पूजा, अब आप जितने, अब कुछ लोग माने या ना माने भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, होते ज़रूर है। इनको भी तो कुछ चाहिए ना, इनका पेट कहाँ से भरेगा? अब आप एक बिलीव दायरा, करते हो भूत प्रेत? नहीं, उस पर बिलीव नॉट बिलीव वाली बात नहीं है, होते हैं तो होते हैं। हाँ। इस दुनिया में अगर किसी चीज़ का नाम है तो उसकी प्रेजेंस है। प्रेजेंस कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। कम ज़्यादा हो सकती है कि ठीक है कि आजकल शहर बन गए, चीज़ें अलग हो गई, लेकिन होता सब कुछ है। तो नहीं मानने वालों के लिए बस ये है कि नहीं मानते, नहीं मानते, जिस दिन पाला पड़ जाएगा मान लेंगे। तो अब जैसे आपसे एक सवाल है, जैसे कि ये दुनिया कितनी होगी पूरी, पूरा वर्ल्ड में, मतलब कितने करोड़ लोग रहते होंगे? मैंने थोड़ा सा देखा था, 700-800 करोड़ लोग होंगे। लेकिन ये पूरी सृष्टि तो बहुत सालों से चली आ रही है, कितने हजारों सालों से ना, 10,000, कितना, जितना भी देखो, तब कितने मरे, कितना जिंदे हुए तब से अब तक। तो सबकी मुक्ति तो हो रही है, कुछ तो अभी भी भटक रहे हैं। तो अभी अगर 800 करोड़ हैं, अगर 20,000 साल से लगा लो तो कितने करोड़ों हो गए होंगे, तो उसमें से करोड़ों भटक रहे होंगे। तो आपकी जो गलत पूजा है वो इन सब लोगों का भोजन है। पहले होता ना, थाली रखते थे तो एक सब्जी रोटी जो भी होता साइड में निकाल के पानी ऐसे देते थे कि भैया लो अपना खा पी के चले जाओ। आजकल नहीं करते लोग, तो वो फिर छीन लेते हैं। ठीक है, फिर अगर आपकी पूजा सही नहीं, मान लीजिए एक पूजा के 10 नियम है, एक एग्जाम्पल, उसमें से आपने 4 नियम फॉलो किए, बाकी के 6 नहीं किए, तो आपकी पूजा का सारा रिजल्ट ये भूत प्रेत खा जाएंगे, छोटी एंटिटीज। ओके। आप उनके लिए, अगर गलत पूजा ना हो तो हमला कर देगी आप पे। भगवान ने एक लाइन खींच रखी, तुम इधर तुम इधर, ठीक है। और पिछले कुछ सालों से जो पैरानॉर्मल चीज़ें ज़्यादा हो गई है, लोग परेशान भी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि लोग याद कर रहे हैं, कह रहे हैं शैतान जाग उठा, जगाओगे तो जागी गई। पहले आराम से बैठे हुए थे जहाँ भी थे वो। फिर आपकी पूजा में मान लीजिए 10 में से आपने 8 नियम फॉलो कर लिए, 2 नहीं किए, तो ब्रह्म राक्षस ले जाएगा सारा रिजल्ट, जो छोटी एंटिटी से बड़ी एंटिटी। अब मान लो आपने 9 फॉलो कर लिया और 1 नहीं फॉलो किया, तो सारी पूजा का रिजल्ट देवराज इंद्र ले जाएंगे, आप सिर्फ घंटी बजाते रहना। अच्छा, अभी जैसे दिवाली आ रही है,
तो दिवाली पर इस तरह की चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। रात में घर से निकलने से इवन परहेज ही करते हैं लोग कि इस तरह की चीज़ें या फिर जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो रहती है। हाँ। टाइम होता है, देखो जी, सबका ना अपना अपना टाइम बनाया गया है कि आपको इस टाइम पे फ्रीडम है, हम्म। तो ये उनके फ्रीडम का टाइम है। हम्म। अब आप पंगे लोगे तो फंसोगे। वो आपके पास नहीं आ रही, इंसान उनके पास जा रहा है। पहली चीज, आप बार बार उनको याद कर रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू या देखा देखी में, ठीक है ना, उन्होंने तो नहीं याद किया आपको। हम्म। अब हमारा ना पहले कल्चर होता था कि आपको रात में बाल नहीं खोलने हैं। इसका बहुत लोग विरोध भी करते हैं कि ये बाल वाल से क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है, इत्र नहीं लगाना है, रात में नहीं लगाना है खास करके, या मिठाई नहीं खानी है। हम्म। तो ये सब चीज़ें सही हैं। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा फैशन करके, बहुत ज़्यादा मेकअप करके, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इत्र वित्र लगा के, अगर आप दिवाली की रात या अमावस्या की रात या ऐसी सुनसान जगहों से आप निकल रहे हो, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जिंदा इंसान अट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो कर ही लेंगी। फिर क्या होता है, ये साथ साथ चल देती है। और कई लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो कमज़ोर को तो चोर भी लूटता है, भाई कमज़ोरी तो लूट रहा है ना दुनिया में, तो ये भी पकड़ लेती हैं। चलो भाई, उनको भी ना ठा ठिकाना चाहिए, कोई तो ले चलो। अब दिवाली वगैरह पे ज़्यादा होती है, क्योंकि दिवाली वगैरह पे जितने तांत्रिक वांत्रिक होते हैं जो काम करते हैं ना, इस तरह जो गलत काम करते हैं, वो उनके पास लोग आते हैं, हमारा इस पे चढ़ा दो, उसका उस पर उतार दो, इसको अच्छा कर दो, इसको ख़राब कर दो, तो काम ज़्यादा आ जाता है मार्केट में। जब काम ज़्यादा आएगा तो इसका उधर, उधर उसका उधर, कहीं चौराहे पे नींबू मिलेगा, कहीं दिया मिलेगा, कोई सिंदूर मिलेगा। तो जब कहते हैं ना कि आप पूरा इंतज़ार कर रहे हैं साल भर से कि 4 दिन में ही करना है, तो फिर जगह जगह पे वो चीज़ें दिखेंगी, तो कोई ना किसी का पैर पड़ेगा, कोई गलती से छू देगा, कोई कैसे भी करेगा। तो चीज़ें होती हैं इस टाइम पे, और थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि आप देखिए, या तो आपकी ऑरा बहुत मजबूत हो, आपके पास प्रोटेक्शन हो, आपका तपोबल बहुत अच्छा हो पूजा पाठ से, तो कुछ नहीं है। और अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि सबको हो जाता है, लेकिन होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सभी को हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को हो जाता है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें घर ना ही आए तो आप कोई रेमेडी ऐसी बता सकते हैं जो लोग दिवाली पर जिन्हें करना चाहिए घर पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या फिर लाल किताब, जो आपको ठीक लगे। आप, मुझे नहीं, लगता है देखिए, ज़्यादा। हाँ। अगर ऐसी चीज़ों से बचना है तो आपको सिर्फ प्रिकॉशंस ले सकते हो, बच नहीं सकते आप। बचने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप सिर्फ सावधानी ये रखो कि जैसे पहले आपको भी सिखाया गया होगा कि अनजान आदमी से कुछ लो नहीं, किसी से कुछ खाओ नहीं, उससे बात नहीं करो, ये सब बेसिक रूल्स हैं। इन सब रूल्स के पीछे यही है कि किसी से आप मिठाइयाँ ना खाओ, किसी से आप, हर अनजान आदमी को एंट्री मत दो घर में, ठीक है। जो भी चीज़ आए आपके घर, उसको कुछ देर बाहर रखो, मतलब मिठाई आए, चॉकलेट आए, कुछ भी आए, उसको घर के बाहर रखो, फिर थोड़ी देर के बाद उसको अपने घर के अंदर ले जाओ, एटलीस्ट गंगा जल छिड़क दो। जो मिठाई उठाई जो भी कुछ आया, उसमें से एक छोटा सा पीस निकाल के आप, अगर छत है आपकी तो छत के ऊपर रख दो, नहीं तो कुत्ते को खिला दो। वो भी नहीं कर सकते तो अपने घर की चौखट के बाहर रख दो। यही प्रिकॉशंस है, छोटे छोटे छोटे, कोई ऐसा बड़ा प्रिकॉशन नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं ना क्या चीज़ आ रही, किस चीज़ का प्रिकॉशन लेंगे, ठीक है। अब डर के मारे आप ऐसा थोड़ा ना AK-47 घर में लेके बैठो, डंडा ही तो रखोगे, थोड़ा सा चाकू रख लोगे, AK-47 थोड़ा ले आओगे, तो पता भी तो होना चाहिए क्या है। तो प्रिकॉशंस में यही छोटी छोटी चीज़ें, आप घर में गंगा जल छिड़क लो, थोड़ा धूप बत्ती बत्ती जला लिया करें, सुगंधित, मतलब जहाँ खुशबू है वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। जितना गंध होगा उतना ये सब चीज़ें होंगी। कहते हैं ना दिवाली में कबाड़ साफ करो, तो कबाड़ क्या है, राहु है, तो कबाड़ में ये सब चीज़ें, उनको भी तो कहीं जगह चाहिए ना जहाँ पे बैठ जाएं वो जाके। गंद को लोग रोज रोज हाथ नहीं लगाते ना, साल में एक बार कहते निकाल के साफ कर दो। दीवारें जैसे होती हैं, दीवारों में गड्ढे हैं, पपड़ियाँ हैं, तो इन सब में घुस जाते हैं भूत। अच्छा, ये भी होता हाँ है। बिल्कुल, इसीलिए बोलते हैं दीवारें आपकी एकदम चिकनी होनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए।
देखो वो कोई ऐसी चीज़ थोड़ा ना है कि वो कोई बड़ा सा आकार है, उसको तो ज़रा सी जगह चाहिए, कहीं पे ही बैठ जाएगा, या कोई भी हो, मतलब किसी भी तरीके की। तो इसीलिए बोलते हैं साफ, जहाँ साफ है वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है। जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे आप खुद इनवाइट कर रहे हो चीज़ों को। अब जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे क्या आती है, स्मेल ही तो आती है। ये सब चीज़ें उनको ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया दिवाली के टाइम पर इस तरह की चीज़ें हुई हों और फिर आपने बाहर निकाला हो या फिर आपकी रेमेडीज़ ने? केस आते रहते हैं, लेकिन मैं बहुत आपको बहुत क्लियर कर दूं, मैं बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल केस लेता नहीं हूँ। अच्छा। मैं आपको बोलो, कई बार पॉडकास्ट देखें तो लोग फ़ोन करें जी, पूछें आपसे कि जी हमारा केस तो बहुत है मार्केट में, तो मैं करता नहीं हूँ। लेकिन बहुत कभी कोई बहुत कुछ बहुत ज़्यादा कोई परेशान हुआ तो एक अलग बात है। हाँ, केस आते हैं, लोग अपनी गलतियों से ही फंसते हैं। मैं आपको सच बताऊँ तो लोग ना अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम चौराहे पे खड़े होके ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बहुत चैलेंजेस लेते हैं ना आजकल लोग। वो अपनी गलतियां हैं। हाँ, कुछ लोग गलतियां नहीं भी करते, उनके दुश्मन है वो कर देते हैं, मतलब जलने वाले लोग, या उसमें भी उनकी गलतियां वो शो ऑफ करते हैं। भाई आपके ऊपर कोई क्यों करेगा? जब आप ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करोगे सोशल मीडिया के थ्रू या अपने घर के थ्रू, जेब में 100 रुपये और खर्च करोगे 500 रुपये, तो लोग कहते हैं भाई होगा इसके पास कुछ। तो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो शो ऑफ में अपने ऊपर ये सब चीज़ों के उनके दुश्मन बन जाते हैं। और एक और भी बात है, आधे से ज़्यादा लोगों को बीमारियां भी होती हैं, पागल भी होते हैं कई लोग, जो साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं ना। और एक और भी चीज़ है, जो नई चीज़ आपको बताऊंगा। कुछ लोग के ऊपर ना भूत होता है ना प्रेत होता है, ना वो दिमाग से कुछ उनको बीमारी होती है। उनको लोग कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, कुछ उनको वैल्यू नहीं करते। अब उनसे कहते हैं ना जी बहुत काम कराते हैं जी कुछ, या उसे काम नहीं करना, तो कहते लो यही सबसे अच्छा तरीका है। तो अपना नाचने लग गए, कुछ करने। अब जब कोई बंदा नाचने लग गया या कुछ ऐसे उल्टी सीधी हरकतें, तो उसको लोग कहेंगे अब इसको शांति से लाओ, रसगुल्ले लाओ, मटर पनीर खाना है आज मुझे, वैसे तो नमक रोटी मिल रही है। तो कहते मैं नहीं खा रहा हूँ, भूत खा रहा है। तो भूत के नाम पे सब कुछ आ जाएगा। हाँ। तो वो अपनी प्रेजेंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए ये नाटक। ऐसे मेरे पास एक केस आया था थोड़े दिन पहले कि उनका बच्चा जो था वो स्कूल नहीं जा रहा है, और वो उसने बोला कि मेरे अंदर भूत आ गया। मैं शमशान घाट के सामने से निकला था, उसने अपनी मम्मी को बोला मैं शमशान घाट के सामने निकला तो एक बड़ी सी ऐसी 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 चीज़ आई, वो मेरे अंदर घुस गई। और उस दिन मैं नींबू के ऊपर भी पैर पड़ गया था मेरा। अच्छा। तो अब वो उसकी मम्मी कहती थी, हमने कहा नहीं ठीक है, अब तुम स्कूल नहीं जाओ, तुम घर पे बैठो आराम से, पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। अब वो कमरे में, मुझे वीडियो गेम खेलनी है, मुझे ये वाली वीडियो गेम ला के दो, मैं सुबह रात के 3 बजे तक वीडियो गेम खेलूंगा, सुबह 11 बजे सो के उठूंगा। वो एक मौज मस्ती। तो उनकी मम्मी ने मुझसे ऐसे दिखाया कि देखो कुछ है, मतलब आप देखो। तो मैंने वीडियो कॉल पे उससे बात करी, तो मैंने कहा कि दिखाओ भाई कौन है। मैंने कहा भाई ऐसा तो कुंडली के हिसाब से तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर कुंडली वीक होगी ना तो ही आप पे भूत प्रेत चिपकेंगे। ऐसे अगर कुंडली वीक नहीं है तो ये भी नहीं, ऐसा नहीं होता कि सबको ही पकड़ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि लड़का झूठ बोल रहा है। तो वो फ़ोन पे ऐसे जैसे ना नाटक उटक कर रहे हैं, कान लाल हो, उसकी मम्मी के देखो कान लाल हो रहे हैं, इसके कान लाल हो रहे हैं। तो मैंने कहा इसको 2 थप्पड़ और मारो, अभी देखो गाल भी लाल हो जाएंगे। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, इसकी अय्याशियाँ बंद कराओ 2 दिन, चौथे दिन स्कूल चला जाएगा। तो नाटक भी है। बिल्कुल। तो अब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग डर जाते हैं। वो जैसे आप देखो ना मंदिरों में या कोई जागरण में लोग नाचने लगते हैं ऐसे बाल बाल खोल खोल के। अब वो देवी आ गई, ये देवी आ गई, देवी के पास इतना टाइम पड़ा है, वो ये नाचने वाचने के लिए आना है उसे। बिल्कुल। और काम छोड़ के बस उस औरत के अंदर आके वो हाथ ऐसे कर लिया, जीभ निकाल ली। ये सब लोगों ने ना, अब ऐसे लोग ना मोहल्ले में बहुत पहचाने जाते हैं। वो देवी वाले तो सब नमस्ते जी, नमस्ते जी, ये तो देवी जी हैं, रातों में इनके घर चुन्नी ले लो इनसे। तो अपनी ना प्रेजेंस बनाने के लिए, मेरा मानना, किसी को बुरा लगे तो भाई एक अलग बात है, वो अपनी दिखाने के लिए कि भाई हम हैं, फिर धंधा भी अच्छा है, पैसा भी आता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी दिवाली पर
लोग आपसे ज़रूर ये जानना चाहते हैं, अलग अलग रेमेडीज़ लोग करते हैं, वेल्थ के लिए कोई करता है, कोई हेल्थ के लिए करता है, तो आप कुछ हमारे दर्शकों को अगर बता पाएँ, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए अगर कुछ कर पाएँ देखिए, दर्शक। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए सिर्फ एक दिन दिवाली में रेमेडी करने से लक्ष्मी नहीं आती। तो एक दिन आया, रोज रोटी खानी है, रोज कपड़े पहनने हैं, रोज अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, रोज गाड़ी में घूमना है, तो रोज पैसा चाहिए ना। दिवाली तो एक दिन बन गया, ठीक है कि आप इस दिन कर लो, तो एक दिन में लक्ष्मी पूजा से कुछ नहीं आने वाला। देखो, सबसे पहले अगर कोई ऐसी रेमेडी नहीं होती जो माँ लक्ष्मी को घर ले आए, कोई रेमेडी, अगर वो रेमेडी होती तो सारे एस्ट्रोलॉजर और आप हम सब बैठ के ना पॉडकास्ट नहीं कर रहे तो रेमेडी पढ़ पढ़ के पैसे कमा रहे होते। बिल्कुल। कोई रेमेडी नहीं है। रेमेडी में सिर्फ सिंपल चीज़ें ये हैं कि आप अपने घर को साफ रखो, जहाँ बैठे हो, ऑफिस है, घर है, इस सबको नीट एंड क्लीन रखो। हर एक, आप अपनी ज़ुबान को अच्छा रखो, अपने रिश्तों को अच्छा रखो। अब पता चला कि आप उधर से लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो, थोड़ी देर बाद निकले तो कुत्ते को लात मार दी, कोई निकला तो उसको 2 गालियाँ दे दी, ऐसे नहीं चलता है। तो ये सब रेमेडीज़ वेमेडीज़ का जो लोगों ने कि हम ये कर लेंगे तो इससे लक्ष्मी जी आ जाएंगी, फिर आपको ना वैसा बनना भी पड़ता है। आप 5 मिनट पहले रेमेडी कर रहे हो, पंडित जी को जब पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो बड़े हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब पंडित ने पैसे मांगे, साले बहुत पैसे मांगते तुम, तो कहाँ गई श्रद्धा आपकी? उन्होंने मांगे 1000, आपको 100 ले लो यार। तो आपका भाव नहीं है, तो रेमेडी कर भी लोगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपका मन साफ है, चलेगा तो सब कुछ प्योरिटी के साथ। आप लक्ष्मी जी को कुछ भोग लगाओ या ना लगाओ, आप मूर्ति पूजा करो या ना करो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप लोगों से डेली लाइफ में अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपके व्यवहार से ही लक्ष्मी प्रसन्न होगी। वो व्यवहार आपका आपके जो आपके पास पैसे हैं वो लक्ष्मी है ना, नोट को लक्ष्मी बोलते हैं। उसका कैसे आप यूज़ कर रहे हो। अब नोट घुसे पिसे ऐसे ऐसे पड़े हैं तो कैसे लक्ष्मी आ जाएगी? वो आएगी भी, कहेंगे देखो इतनी दुर्गति कर रखी है, तो पूजा से क्या होगा, आगे चली जाएगी। तो आप पहले तो अपने पैसों को सही जगह पे खर्च करना सीखो, उसको सही जगह पे लगाओ, कोई दान पुण्य करो, चाहे इंसानों पे करो, चाहे जानवरों पे करो, किसी पे, सब पे करो। इतना करने से ही लक्ष्मी आ जाती है। आप बताओ, अदानी अंबानी बड़े बड़े लोग घूम रहे, कितनी देर पूजा करते होंगे? टाइम है पूजा करने का? नहीं। लक्ष्मी आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लक्ष्मी की कदर कितनी करते हो, वही सबसे बड़ी रेमेडी है। आप बढ़िया तरीके से पैसे का यूटिलाइज करो, सही तरीके से व्यवहार करो, सही तरीके से अपने शरीर की भी सफाई रखो, घर की भी सफाई रखो, जहाँ पे लक्ष्मी रखनी है उसकी भी सही तरीके से सफाई रखो। अब एक दिन पूजा हो गई, एक दिन दिवाली की पूजा हुई, सफाई हो गई, उसके बाद अगली दिवाली में होगी, तो कैसे चलेगा? बिल्कुल। और पूजा, देखिए पहले तो पूजा करना सीखिए ना। देखिए, आपकी कुंडली ये तय करेगी कि आपको पूजा करनी है कि नहीं करनी, पहले तो ये सीखिए। अच्छा आप बताओ, आप जब बड़े हुए तो आपने कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है इसके लिए किसी से पूछा होगा, एक्सपर्ट से पूछा होगा, आपके मम्मी पापा ने, अड़ोस पड़ोस से, ये स्कूल अच्छा है कि नहीं अच्छा, पूछा ही होगा। बिल्कुल। अच्छा ये अच्छा है, एडमिशन करा दो। फिर थोड़ा सा और बड़े हुए आप, तो आपने बोला कि ये सब्जेक्ट लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए, उसके लिए किसी से एडवाइस ली होगी। हर जगह पे आपने एडवाइस ली कि ये स्कूल अच्छा है या मेरे लिए सब्जेक्ट अच्छा है। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में कि इंडिया में पढ़ूँ कि अमेरिका में पढ़ूँ, सब चीज़ के लिए एडवाइस ली। पूजा करने के लिए कभी आपने एडवाइस ली? किससे पूछा आपने? पूछते ही नहीं है लोग, जैसे सही लगता है इंस्टा तो पे रील देख ली, यूट्यूब पे रील तो देख ली। आपके सही लगने से नहीं होता ना। इंस्टा पे रील देख के कितने लोग बताएंगे कि अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। तो अब स्कूल के बारे में किसी एक्सपर्ट से पूछा, उसके बारे में किसी एक्सपर्ट से पूछा, तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर कह लो या जो विद्वान लोग हैं वही हो गए। फिर आपकी कुंडली तय करेगी कि आपको किस प्रकार की पूजा करनी है। अब आप मुझे 2 चीज़ें बताओ, सारे पूजा ही करते रहेंगे तो सेवा कौन करेगा?
सारे लोग भगवान शंकर पे बेल पत्र धतूरा और 36 चीज़ें चढ़ाते रहेंगे तो सफाई कौन करेगा? तो पूजा में भगवान ये तय, आपके ग्रह ये तय करेंगे कि आपको पूजा करनी है कि सेवा करनी है। अब आप घर पे थके हुए आए, आपकी मम्मी ने कहा बेटा रसगुल्ला खा लो, तो आपको कह रही है मम्मी सर दर्द कर रहा है, रसगुल्ला छोड़ो, कोई 2 मिनट पैर दबा दे या सर दबा दे, तो आपको अच्छा लगेगा कि रसगुल्ला अच्छा लगेगा? थके हो तो सर दर्द है या पैर दर्द है, कोई पैर दबा दे, सर में तेल लगा दे, तो आपको वो चाहिए ना, उस समय रसगुल्ला नहीं चाहिए ना आपको। तो आप उसको बोलोगे थैंक यू। और इसका उल्टा है, आपको भूख लगी है और मम्मी बोलेंगे सर दबा देते हैं, तो आपको ये सब छोड़ो, मुझे तो खाना दो। तो ये आपकी कुंडली तय, आप तय करने वाले कोई नहीं होते कि आपको क्या करिए। एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है या कोई विद्वान जो भी इस फील्ड का जानकार आदमी है। तो जब आप गलतियां करेंगे तो गलतियां करने की सजा मिलती है, तो ये तय है। तो भगवान, लोग कहते हैं भगवान माफ कर देता है, अरे एक बार कर देता है, 2 बार कर देता है, हर बार थोड़ा करता है। तो भगवान को इतना इजी ले लिया। अब सारी दुनिया क्या है, अभी दिवाली आ रही है, घर में गणेश जी ले आएंगे, मूर्तियां लाएंगे, सब पूजा करेंगे। तो पहले तो आपको लोगों को यही नहीं पता होता कि मूर्ति होनी कैसी चाहिए। गलत चीज की पूजा गलत रिजल्ट देगी। शैतान को पूजोगे तो शैतान ही आएगा। अब मूर्तियां लोग खूबसूरती देख के लेते हैं। हाँ। मेरा जितना मानना है, शायद मैं गलत हूं तो पता नहीं, 90% मूर्तियां होलो होती हैं। होलो मतलब नीचे से उसमें हवा होती है, खोखली। खोखली मूर्ति की पूजा करना गलत, शास्त्र विरुद्ध है। आप शैतान की पूजा कर रहे हो, मूर्ति है ही नहीं। जिस चीज में हवा आ गई, वहां हवा में राहु आ गया। तो अगर आपकी मूर्ति हॉलो है, उसके अंदर हवा जाने की स्पेस है, तो मूर्ति पूजा योग्य है ही नहीं, चाहे कोई भी हो। मूर्तियों का साइज है। कुछ मूर्तियां, घर में अगर मूर्ति रखनी है आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी बड़ी सुपारी होती है ना, इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अब सुपारी जितनी बड़ी से बड़ी ले लो, इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। घर में आप गणेश लक्ष्मी या जो भी है, आप चांदी की मूर्ति लेके आए, सोने की लेके आए, 50 ग्राम की मूर्ति लेके आए, इतनी बड़ी बड़ी, अंदर तो हवा है ना, हॉलो है, तो किस काम की? उसकी पूजा ही नहीं लगेगी आपको। गलत चीज़ की पूजा कर रहे हैं आप। अब आप मंदिरों में जाइए, जो भी, वहाँ पे सॉलिड पत्थर की मूर्ति तराशी जाती है, वो हॉलो नहीं होती है। कोई भी मंदिर देख लीजिए, जैसे अभी राम जी का मंदिर बना अयोध्या में, वो मूर्ति तराशी गई है ना। पुरानी मूर्तियां भी सॉलिड होती है, अंदर, उसके अंदर कहते हैं ये पत्थर वहां पे मिला था, तो उसको बढ़िया से कारीगर ने बनाया, मूर्ति का शेप दे दिया। तो मूर्ति पहले तो चयन सही करिए ना, कि आप क्या चीज का चयन कर रहे हैं पूजा के लिए। तो जब शुरुआत ही गलत है, तो फिर पूजा का रिजल्ट कैसे मिल सकता है? ये तो मन की तसल्लियां हैं, सब किए जा रहे हैं। और अगर पूजा का रिजल्ट मिलता होता, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलता है, सही वालों को मिलता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पूजा ही होती है, पैदा होते ही। तो सारे अमीर होते हैं यहाँ पे। आप बता दो कितने आपके आस पड़ोस में कितने लोगों के घर मर्सिडीज खड़ी है, कितने लोग करोड़पति है। वैसे अब नोएडा, दिल्ली, मेट्रो सिटी में रहने वाला एक घर भी है, तो उसका घर भी करोड़ों का ही है। अगर इस तरीके से देखो तो सारे ही करोड़पति है। खुद का कितना है? तो आप गलत चीज की पूजा कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, और तो रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो आप भगवान पे दोष मत दीजिए कि आप गरीब हैं। आप गलत कर करके अपने कर्मास बिगाड़ रहे हैं, तो गलत करेंगे। लेकिन अब फिर वही है ना, बहुत सारे, जैसे इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो अलग अलग लोगों को बातें बता देते हैं। अभी कोई भी फेस्टिव सीज़न होता है तो ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे पॉडकास्ट लोग भी करते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को इस तरह की चीज़ें बताते हैं। अब अगर वो रेमेडीज़ होती हैं, फिर लोगों की कुछ की शिकायत ये भी रहती है कि इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं। देखिए, ऐसा होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में 2 चीज़ें होती हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बता देगी कि आपकी शादी इस समय होगी। मान लो एक क्वेश्चन किसी का है कि मेरी शादी कब होगी, या मेरे बच्चे कब होंगे, कोई ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल। अब मान लीजिए बंदा आया, उसकी उम्र है 24 साल। अब उसकी मम्मी ने या पापा ने पूछा, मुझसे ही पूछा कि भाई मेरे लड़का या लड़की की शादी कब होगी। तो मैं कहूँगा जी इसकी कुंडली के हिसाब से इसकी शादी 29 साल में होगी। 4 साल पड़े अभी, बेकार है। वो भागेगा दूसरे के पास, बोलेगा अच्छा शादी, अभी ये वाला उपाय, ये वाला उपाय, ये वाला उपाय,
6 महीने में शादी, 6 महीने के बाद आप उस पंडित के बाद दोबारा गए, शादी नहीं हुई, सही से नहीं की है आपने। हनुमान, मान लो उसने एक एग्जाम्पल दे दिया कि आप हनुमान जी की पूजा कर लो, एक एग्जाम्पल, कुछ भी कोई भी उपाय दे सकता है। आप हनुमान जी की पूजा करने चले गए, फिर आप नहीं हुई शादी, 6 महीने के बाद फिर आप गए उसी, अब उसके पास नहीं जाओगे आप, वही तो बेकार था। फिर थर्ड के पास गए तो उसने बोला कि अच्छा पुराने पहले किसी के पास गए थे जी, मैं हाँ जी वो फला फला के पास गए थे, तो अच्छा उन्होंने क्या बताया था, हनुमान जी की गलत कर दिया, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तुम्हारी लड़की ने उनकी पूजा कर ली, ब्रह्मचारी की पूजा कैसे होती है, और यही तो सारा स्यापा डाल दिया आपने पूजा करके। आप सही है, फिर उसका ठीक है जी बताओ, आप कुछ बताओ, उससे भी काम नहीं बना। फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास क्वेश्चन लेके नहीं जाते, सीधे जाते हो, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, वो समझ गया कि अब लड़की की शादी ही नहीं हो रही है ना, तो वो क्वेश्चन पहले ही उसने पूछ लिया, तो अब आप ये वाला नहीं ये वाला उपाय करो, ठीक है। अब करते करते मैंने, वो मान लो मेरे पास 25 साल की उम्र में आए थे, मैंने बोला था कि 28 साल में होगी शादी, जो भी 3 साल बाद, ऐसे घूम घूम कर 4 के पास घूम गए, 28वें साल पे तो होनी है, जो 28वें साल पे जो एस्ट्रोलॉजर मिला ये अच्छा है कि होगी 28, तो एस्ट्रोलॉजी आपको टाइम बता सकती है। अब मुद्दा ये है कि अगर लड़की मेरे पास आई है अपनी शादी के लिए, तो उपाय मैं इसके करा दूंगा, तो लड़का कैसे आ जाएगा, मैं तो लड़के को जानता ही नहीं, और इतनी बड़ी अगर शक्तियां होती है, सब कुछ होता, तो फिर तो बात ही कुछ और होती। तो उपाय लड़की की ओर है, खाऊं मैं पेट आपका बढ़ जाए, कैसे हो जाएगा, बिल्कुल। तो वो आपकी डेस्टिनी में लिखा, वो टाइम लिखा है, होगा उसी टाइम पे। वो घूम घूम के उस में आदमी 4 के पास चला जाता है, कहते हैं अब ये आखिरी वाले, तो वो पहले वाला जो मिला था ना उसको भूल जाता है 4 साल में, तो आखिरी वाला याद रहता है कि इसने ये बताया था, इसने कहा था बस एक नारियल पानी में बहा देना, हो जाएगा काम, लो जी हो गया, 15 दिन में काम बन गया, वो टाइम आ गया ना घूम घूम के। तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो टाइम के बेस पे चलती है। अगर एस्ट्रोलॉजी से ही सब कुछ ऐसे प्रिडिक्ट, मतलब प्रिडिक्ट हो सकता है, सब कुछ बताया जा सकता है कि हाँ इसके लिए सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, इसके लिए कलर कौन सा अच्छा है, ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक लोग पूछते हैं, इसके लिए फील्ड कौन सी अच्छी, ये सब चीज़ें बताई जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वक्त को पहले लाना ये असंभव है। लेकिन इसमें भी एक काम होता है, तो भी मैं आपको एक बहुत, शायद लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छी एस्ट्रोलॉजी करता है और जो चीज़ 4 साल बाद होनी है, और वो चीज़ उसको वो कहता है मैं 6 महीने में कर दूंगा या 15 दिन में कर दूंगा या मेरी रेमेडीज से हो जाएगा, तो आपके जो अच्छे कर्माज हैं जिनका रिजल्ट आपको अगले जन्मों में मिलना है, उसमें से निकाल कर वो इस जन्म में रिजल्ट दे सकता है आपको। ये पॉसिबल हो जाता है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल। जो आपके अच्छे कर्मात हैं, जो आपको जिनका रिजल्ट 10 साल बाद मिलना था या अगले जन्म में मिलना था, उसमें से निकाल के वो उस चीज़ को यहाँ पर डाल सकता है, जिसका रिजल्ट आपको जो ड्यूरेशन है कम ज़्यादा हो सकती है, निकलेगा आप ही के अंदर से, आपके जो कर्म वगैरह हैं, जो भी कुछ आपने किए। ऐसा नहीं है कि आपका लिया उसका लिया इसका कर दिया। अब इसमें जादू टोने में भी लोग बिलीव करते हैं, तो जादू टोना तो जैसे वही ना कि 2 मिनट वाली मैगी वाला हिसाब किताब है कि खाया तो पेट भर गया, लेकिन फिर 2 मिनट बाद भूख लग जाती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना वो। तो मुद्दा यहाँ पे सिर्फ ये है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये बता सकती है कि कब होगा, तो आपको उतना वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लोग आग लगी जल्दी कर दो, कल कर दो, कल कर दो, वो नहीं पॉसिबल है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया था कि आप इस तरह की मूर्तियाँ आपको अपने घर पर लेकर आनी चाहिए। अभी क्योंकि दिवाली पर मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ना, आपने कई बड़ी बातें ज़रूर कही, लेकिन एक बात बताइए, जैसे घर में दिए जलाए जाते हैं, डेकोरेशन घर में की जाती है, रंग रोगन होता है, वो एक अभी आपने बताया पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हुई चीज़ें, तो दिए जो जलाए जाते हैं, मैं एक बार आपसे समझना चाहूँगी, दर्शकों को आप ज़रूर ये बताएं, क्योंकि कई बार होता है कि आप छोटी दिवाली पर इतने दीपक जलाइए, बड़ी दिवाली पर आप इतने दीपक जलाइए, घर के इस कॉर्नर में होना चाहिए, जो बिल्कुल खाली एरिया है वहाँ पर दीपक ज़रूर होना चाहिए।
तो इसके पीछे भी कुछ है ऐसा रीजन या? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि कहीं अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ दिवाली उसकी अच्छी होती है जो जैसे जैसे जो गरीब लोग हैं जिनके पास एक्चुअल में कुछ नहीं है, उनके घर को आप रोशन करो, उनके घर में 4 दिए जलाओ, उनको कुछ डोनेट करो। देखिए, एक होता है भिखारी और एक होता है मेहनती आदमी, लेकिन फिर भी मेहनत करके भी उसकी पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे मेहनती आदमी को अगर कुछ नीड है, उसके घर पे तेल नहीं है तो आप तेल डोनेट कर दो या दिए जला लेना। तो घर में आप 11 दिए जलाओ या 21 दिए जलाओ या 51 दिए, वो ठीक है, एक नंबर है। हमने ना वो एक 9 नंबर हमारा हम पार्ट करते हैं जी, 21 बार करेंगे, 11 बार करेंगे, 51 बार करेंगे, ये जोड़ के 6 नंबर पे आ गया, ये 8 नंबर पे आ गया। तो ये सब आपके एक मन की ना तसल्ली देने वाली बातें हैं। आप एक दिया जलाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो बेचारे जंगलों में, कहाँ वो दिया जला के थोड़ा पूजा करते थे, और अंधेरे में बेचारे कर लेते थे। तो ये आपका एक मन का सेटिस्फेक्शन है कि हम 11 जलाएंगे, हम 21 जलाएंगे, हम 500 जलाएंगे, कितना पैसा है, ये आपके पैसे के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब किसी का घर बड़ा है, मान लीजिए 4 मंजिल का घर है, तो 400 दिए जलाएगा ना, और 40 में काम नहीं होगा ना उसका। भाई इसका घर बड़ा है, आपका घर छोटा है, तो आपका 50 पे काम चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें सच हैं और कुछ चीज़ें मैन क्रिएटेड बिजनेस हो गया है। अब देखो जी, इसमें ना धंधा भी है, बिजनेस भी है। अब दिया एक जलेगा तो फिर एक बिकेगा, देसी घी भी उतना ही बिकेगा। जब आप बताओगे कि 500 दिए जलाओ तो 500 दिए भी जलेंगे, बिकेंगे। दिवाली पे हज़ारों लाखों लीटर तेल भी जलेगा, घी भी जलेगा। तो इसमें ना बिजनेस की सोच से भी सोचिए। आधुनिक युग है, ये कलयुग का युग है, तो यहाँ पे आपके दिए जलाने से पहले तेल बेचने वाले का फायदा अपना पहले सोचता है। अब आप अगर वो कहते हैं ना 500 दिए जलाओ, तो 500 दियों में तेल आपके घर में आएगा, 500 सभी जलाएंगे तो रोज सबके घर 5-5 लीटर आएगा ना। फिर तो तेल कंपनी बड़ी होगी, आप सिर्फ दिए जलाते रह जाओगे। दिया तो एक ही काफ़ी, मेरा तो मानना ऐसा है। ऐसा कहीं ठीक है आप 11-21 जला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 1000 दिए जलाओगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। अब अयोध्या में या बड़ी बड़ी जगहों पे लाखों दिए जलेंगे, सारे भिखारी गायब हो जाएंगे। उन दियों से तेल निकालने वाले अपनी जरूर हो जाएंगे। आप देखना अगले दिन खबर आएगी कि छोटे छोटे बच्चे तेल निकाल के बोतल भर रहे थे, वो 500 रुपये जरूर कमा लेंगे 4 दिन 2-4 लीटर तेल इकट्ठा करके। तो इसके पीछे ना कई चीज़ों के पीछे बिजनेस भी चलता है। वो जैसे टीवी में इधर उधर ऐड में या जहाँ से भी आपको जैसे ब्रेन वॉश हो गया, इतना जलाना है, इतना करना है। अब पहले लोग दूध जो था ना वो रुखा पीते थे बिना चीनी के। अब एक आदमी ने दिमाग लगाया कि यार अगर इसमें चीनी डाल दी जाए तो सारे लोग दूध पीते हैं, और एक घर में 4 लोग, तो 100 ग्राम चीनी तो लगी, तो 100 ग्राम लगी तो महीने की लग गई 20 किलो, जो भी लग गई 5 किलो 2 किलो, तो चीनी कितनी हो गई। तो दूध और चीनी पीने से क्या नुकसान ही तो है ना। बिल्कुल। लेकिन उसने बिजनेस सोचा, वो बन गया, उसने लक्ष्मी पाई, आपने तो गवाई। तो हर एक चीज़ को ना एस्ट्रोलॉजी से जोड़ना हम सोचते नहीं हैं एक्चुअली कि इसके पीछे और लोगों का भी दिमाग है। तो ऐसा नहीं है कि आप, भगवान भक्ति मांगता है, भाव मांगता है। भगवान को अगर ये सब चीज़ें पसंद होती, लड्डू पसंद होता, बर्फ़ी पसंद होती, ये बेसिकली ये सब आप अपने लिए करते हो, आपको पसंद है। भगवान से अच्छा पूछो लड्डू खाओगे कि बर्फ़ी खाओगे, पूछा किसी ने? वो दुकान पे 2 किलो लड्डू दे देंगे, पूछ के जाओ, पूछ एक बार। तो आप भगवान को इतना अच्छा दोस्त बना लो, इतनी अच्छी भक्ति करो कि भगवान आपको, आपके अंदर वो फीलिंग्स दें और कहीं ना कहीं से बताएं कि आज मुझे मोतीचूर का लड्डू चाहिए, तो ठीक है। अच्छा आप बताइए, आप जैसे अभी दिवाली है तो या कोई भी फेस्टिवल है, तो हर एक फेस्टिवल को कहा जाता है कि भाई इस बार ये संयोग बन रहा है, इतना शुभ है। आप बिलीव करते हैं इस चीज़ पर? देखिए, हाँ, एक बात बताइए, जिस सेकंड में या जिस मिनट में लोग पैदा होते हैं तो मरते भी हैं। आपका पड़ोसी जुए में पैसा हार जाएगा, वो लड़ाई झगड़ा करेगा, आप सही तरीके से पूजा करोगे, आप पटाखे छोड़ोगे। तो संयोग 1 मिनट में अच्छा बुरा नहीं होता। सितारे ऐसा थोड़ा ना कि उसके घर पे बुरे असर डाल रहे हैं, ऊपर से हमारे घर में खराब वाला डाल रहे हैं।
सबके लिए एक है। आप मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बड़े प्यार से बात कर रहे हो, अभी आपका कोई एम्प्लॉय या मेड या कुछ आपके ₹1,00,000 का 4 लाख का कैमरा लगा हुआ गिरा के चला जाए, क्या करोगे आप? गुस्सा आ जाएगा। तो फिर क्या 1 सेकंड में बदल गए ना आप। ये सब आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। ग्रह जरूर बदलते हैं, ग्रह बहुत दूर बैठा हुआ है, नजदीक नहीं है कि आपके बिल्कुल दोस्त नहीं है कि अब बुला लिया, आ जाओ भाई। ग्रह के और भी काम है। तो संयोग जो होते हैं ना, हाँ कुछ अच्छे योग बनते हैं, जैसे बहुत सारे योग हैं, वो योगों में काम करना अच्छा होता है। लेकिन आप ये बोले कि मरीज को योग देख के ले जाएंगे अस्पताल, तो फिर मरीज बचे ना बचे। तो हर एक चीज फिर वहाँ क्यों नहीं योग देखते हैं? इसी समय भर्ती कराओ, या अभी नहीं वाला योग चल रहा है, अभी आधा घंटा रुक के चलेंगे, तब तक तो चला गया बेचारा। तो कोई योग संयोग जो है ना, आप आम इंसान हैं, पहले तो आप अपने आप को, लोग ना सब कुछ समझ, हमें सब आता है, एस्ट्रोलॉजी और कुछ आता ना हो, एस्ट्रोलॉजी तो आती है सबको। तो अपने हिसाब से लगाने लगते, तो आप नॉर्मल इंसान हैं। नॉर्मल इंसान के लिए भगवान ने कहा है कि भैया मुझे सच्चे मन से पूजो, बिना ताम झाम के, मैं तुम्हारा हूँ। ये योग, ये समय, ये नक्षत्र, ये सितारे उनके लिए जो इसके जानकार हैं। मतलब जैसे आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपके पास आते हैं, तो आप उन्हें किस तरह की रेमेडीज बताते हो? देखिए रेमेडीज, देखिए मैं भी लाल किताब की रेमेडीज यूज करता हूँ, ऐसा अगर बोलूँ तो, क्योंकि सरल है। अब मोस्टली हमारे जो क्लाइंट्स हैं, अब कोई विदेशों में बैठे हैं, कई सारी रेमेडीज वहाँ हो नहीं सकती। अब मैं बोलूँ कुत्ते को रोटी खिलानी है, वहाँ कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो 4 साल की जेल हो जाएगी। नदी में कुछ बहाना है तो पता चला पुलिस ही पकड़ लेगी उन्हें। तो रेमेडीज में यही है कि आप जैसे कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए मंगल की रेमेडी है, अब ये निर्भर करता है कि आपकी, मान लीजिए किसी कुंडली में मुझे मंगल की रेमेडी करानी है, तो मैंने बोले आप नीम का पेड़ लगा लो। अच्छा। उसको बड़ा करो, जब बहुत बड़ा, किसी गार्डन में लगा सकते, अपने घर की बालकनी में लगा लो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको फिर किसी जगह पर शिफ्ट कर देना। एक एग्जाम्पल। अब बुध की रेमेडी है, तो मैं कह रहा फिटकरी से दांत साफ कर लो, जो 10 रुपए की फिटकरी है, पन्ना भी पहन लो। ऐसा नहीं कि ये रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। अब पन्ना पहना दिया और फिटकरी से दांत भी साफ करा दिए, तो अब देखो ना, आपकी पॉकेट अलाउ करती 50,000 का पन्ना, पन्ना तो 5 करोड़ का भी है। तो जो 50,000 और 5 करोड़ या 5 लाख वाले में जो बीच में जो गैप आया है, उसको फुलफिल करने के लिए हमने रेमेडीज बता दी कि फिटकरी 10 रुपए की है, तो बैलेंस हो गया। तो रेमेडीज तो ऐसी ही होती है। अब मैं तो देखिए आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने किसी को कोई मंत्र, कोई पूजा नहीं बताई, कोई मंत्र, कोई पूजा नहीं, आप कर ही नहीं सकते, आप उसके लिए बने ही नहीं हो। मेरी रेमेडीज में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर देश काल परिस्थिति ऐसी कि आप रेमेडीज नहीं कर सकते, तो फिर आपको रत्न रुद्राक्ष पहनने पड़े, कुछ तो करोगे। तो आपकी अमेरिका में, कनाडा में नहीं आप गाय को खिला सकते, तो क्या करें, मजबूरी है, स्टोन पहनो, ठीक है नहीं। इंडिया में जो है उनके लिए दोनों चीज़ें हैं, तो स्टोन का भी अपना फ़ायदा है, रेमेडीज़ का भी अपना फ़ायदा, तो मिक्स एंड मैच चलता है, दोनों चीज़ें हैं। अब जिसके पास नहीं है पैसे खर्च करने को, ऐसा थोड़ा ना है कि उसको कहेंगे जो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं कि आप गाय को खाना खिला दो, कुत्ते को खाना खिला दो। अब जैसे अब रेमेडीज़ में भी ना एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि कुत्ते को खाना खिला दो। अब आप मान लो 4 रोटी खाते हो, अब आप कहोगे मम्मी 2 रोटी फालतू बता देना, 6 रोटी बता देना। आज मम्मी पूछेगी क्यों भाई, भूख जाती है, 2 कुत्ते को देनी है, तो रेमेडी काम नहीं करेगी। तो जो 4 खा रहे हो ना, उसमें से 1 रोटी निकालो, कुछ तो कष्ट सहो, तो रेमेडी वर्क करेगी। आप तो अपनी 4 की 4 खा ली, 2 और बनवा ली, उससे आपके अच्छे कर्माज हो जाएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, उससे आप अगले जन्म के लिए एक कुत्ते को रोटी खिलाना, जानवर को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके आओगे, इस प्रॉब्लम वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप मछली को दाना डालना है, आटे की गोलियाँ, तो जितना आटा आपने मतलब 4 रोटी में लगता है, 1 रोटी का निकाला, उसकी गोलियाँ बनाई खिला दी, वो चलेगा। ये थोड़ा हम तो पूरा ऐश करेंगे और कुत्ते के लिए तो अलग बना दो, उससे आगे का अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, बहुत अच्छा है,
लेकिन आपको जो आज प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं है वो। आगे के लिए आप अच्छे कर्म इकट्ठे कर, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको इंस्टेंट इस प्रॉब्लम का रिजल्ट चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको अगर ये खिलाते रह गए, पंडित बेकार है। तो आधी अधूरी रेमेडीज करना। और एक सबसे बड़ी बात, आप जैसे अभी जैसे दिवाली पे आपने बोला कि मूर्तियां घर पे लाते हैं, मुझे एक बात का आप जवाब दो, आप जवाब देना। अब मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा। आपके घर में एयरपोर्ट है? नहीं। रेलवे स्टेशन है? नहीं। स्कूल है? बस अड्डा है? कोई बड़ा फैक्ट्री है? नहीं। कुछ भी। आपके घर में 4 कमरे होंगे, घर में 4 चीजें होंगी, यही सब है ना, सबके घर में ये होता है। बम्बई जाना है तो अगर एयरपोर्ट जाओगे, नहीं तो ट्रेन से जाओगे तो रेलवे स्टेशन। ठीक है ना? हर एक चीज के लिए हर एक जगह तय है। यहाँ जाना है तो यहाँ, वहाँ जाना है तो वहाँ। आपकी फ्लाइट 10 बजे की है, मान लेते हैं, 10:02 में पहुंचोगे, मिलेगी? पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है ना। तो ऐसे ही जब सारी चीजें आपके घर के बाहर है, तो मंदिर घर में क्या कर रहा है? भगवान इतनी मोटी छोटी चीजें खरीद के ले आया 10 रुपए में, उसमें भी मंदिर खोले हुए हैं। जाइए वहाँ जाके पूजा करिए। तो नहीं होना चाहिए घर के अंदर मंदिर? वास्तु का मेरे हिसाब से तो देखिए, इसमें लोग बहुत सारा कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। आप बताइए ना, आप एक छोटी सी चीज के लिए, पेंसिल लेने के लिए भी दुकान जाते हैं, भगवान ऐसे आसानी से आ गया, अरे भैया ये मूर्ति, अभी देखो दिवाली में लोग मूर्ति कितने की है, 300 रुपए की, 250 देंगे, 225 दे लो। भगवान बारहवीं से खरीद के लेके आ रहे हैं, क्या भाव है आपका? हम तो 150 में देंगे, है कि नहीं? तो भाव कहाँ है? आप तो पैसा कम करा रहे हो, भगवान थोड़ा देख रहे हो। आपके घर पर मंदिर है? नहीं, तो आप मैं मंदिर पूजा भी ही नहीं जाते? करता। आप पूजा नहीं करते? नहीं। तो आप किस पर बिलीव करते हैं? अपने काम पे। मेरे घर में देखिए, मंदिर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मैं भगवान को नहीं पूछता। मेरे घर में जैसे मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ, तो बाके बिहारी की एक अच्छी सी फोटो है दीवार पे लगाने वाली। मंदिर है, मंदिर जैसा घर में खूबसूरती सा एक प्लेस बना हुआ है, क्योंकि उसमें एक भगवान की फोटो है, मतलब जैसे मिलती है नॉर्मल अच्छी सी फोटो है बस। अब दिवाली आएगी तो मेरे घर में भी एक महालक्ष्मी की एक फोटो है, आज दीवार पे लगाने वाली, मूर्ति नहीं है। तो मूर्ति जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का विषय है, वो ऐसे सिद्ध नहीं होती है। फिर भगवान को, वो माता को पहाड़ों पे, और शंकर जी को केदारनाथ पे, जब वो इतनी दूर, पता नहीं कहाँ कहाँ भगवान बैठे हैं, वो बेचारे भाग रहे हैं दुनिया से दूर, आप घसीट के फिर घर ले आ रहे हो। अब तो आबादी बढ़ गई है, तब तो उनके बगल में भी सब लोग पहुंच गए। तो आप खुद ही सोचो ना कि आपके घर में कुछ नहीं है। अब एक बात का जवाब आप और दो, मान लो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, एक एग्जाम्पल। अब आपको सब कुछ आता हो, सब कुछ आता है, कोई भी आपका ये मैथ का पेपर है, आप बोलोगे नहीं मैं तो स्कूल जाके पेपर नहीं दूंगी, मैं तो मेरे से घर पे लिखवा लो, मैं तो अपनी शीट पे लिखूंगी, घर की कॉपी पे, पास हो गए? पॉसिबल नहीं है। तो एग्ज़ाम सेंटर भी जाना ज़रूरी है, स्कूल की कॉपी पे भी लिखना ज़रूरी है, रोल नंबर भी लिखना ज़रूरी है, और सब कुछ करने के बाद जो एग्जामिनर, जो भी क्लास टीचर जो भी आता है, उसके सिग्नेचर भी ज़रूरी है। वरना अगर सब कुछ भी लिखाएंगे, टीचर के सिग्नेचर नहीं होंगे, तब भी 0 रिजल्ट, आपको प्रेजेंसी नहीं माना जाएगा। और एंट्री कार्ड भी ज़रूरी है, तब जाके पास होंगे आप। तो मंदिर में भी जाना ज़रूरी है, मंदिर की एक अलग ऑरा है। आप घर में मंदिर बना सकते हैं, आप घर में, सरदारों के घर तो मंदिर नहीं होता, गरीब है, मतलब मोस्टली नहीं होता, वो गुरु गोविंद सिंह की फोटो ही होती है अधिकतर। तो मुद्दा ये है कि जो जहाँ है वहीं तो देगा ना, उसकी प्रेजेंस वहाँ है, और आप उसको ढूंढ इधर रहे हो। अब कैमरा यहाँ लगा हुआ है, मैं बाहर बैठा हूँ, कैसे कैप्चर हो जाएगा? तो आपकी स्टूडियो में मैं आया हूँ ना, स्टूडियो चल के मेरे घर थोड़ा ना आया। तो भगवान को आप घर में फोटो लगा सकते हैं, जो राम जी पसंद है, कृष्ण जी पसंद है, बिल्कुल लगाइए, राम राम करिए भगवान से, रोज नमस्कार, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं करें भगवान को नहीं मानना है, बिल्कुल मानिए, 100% मानिए। अब आप एक चीज़ देखो, मान लो आपकी कुंडली में राहु खराब है, एक एग्जाम्पल ले लेते, किसी में राहु खराब हो सकता है। राहु जो है, और आप धूप बत्ती जला रहे हो, तो राहु और खराब हो जाएगा। जिस जिस
एटमॉस्फेयर में हम सांस ले रहे हैं, जो भी इस जगह जो इनहेल एक्सहेल हो रहा है, क्या है? जुपिटर है, हवा जुपिटर है। अब इसी कमरे में आप एक धूप बत्ती जला दो, 5 मिनट बाद आप बैठोगे यहाँ पे, धुआं धुआं हो जाएगा, भाग जाओगे। पॉल्यूशन। तो अगर आपका राहु खराब है और आप भगवान के सामने धूप बत्ती जला रहे हो घर में, तो राहु तो और खराब हो जाएगा। आप घंटी बजा रहे हो, घंटी केतु है, आवाज, और केतु खराब है तो केतु और खराब हो जाएगा। अब आप कहते हो कि मैं पूजा नहीं करती, मेरे बच्चे करते हैं जी, या मेरे पति करते हैं, मेरे भाई करते हैं, जो भी लोग हैं। देखो जी, आप इस कमरे में अगर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बजा दो, दरवाज़ा खोल दोगे तो बगल वाले कमरे वाला भी डिस्टर्ब होगा, और अगर आप दरवाज़ा बंद कर दोगे तब भी डिस्टर्ब होगा। 30-40% होगा, 100% नहीं होगा। वाइब्रेशन, आवाज़ तो जाएगी ना। तो दूसरा भी करेगा तो उसका भी असर आपको मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। तो पूजा करने के लिए मनाही नहीं है, भगवान को मानने के लिए बिल्कुल मनाही नहीं है। भगवान के मंदिर जाइए। फिर अगर भगवान को घर ही घर बैठना था तो क्या इतना ताम झाम बनाना था? आप सोचो कभी। तो इसमें लोगों के अपने विचार हैं कि नहीं भाई, भगवान को घर ले आते हैं, अभी कुछ और लेके आओ घर। किसी एक बंदे को एक काम वाली पकड़ के घर नहीं ला सकते कि बस 10 मिनट बैठ जाए, वो भी अपनी मर्जी से चली जाएगी। भगवान लेकिन बैठा लेंगे। फिर भगवान के रूल्स जो हैं वो भी तो आपको फॉलो कर, जो भगवान ने लिखे, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मतलब पूरी कहानी है, वो भी तो फिर फॉलो करो ना आप। फिर आप साधु बन जाओ। तो भगवान कहता है कि मुझे पूजो मंदिर में और घर पे ऐश करो। और आप घर को ही मंदिर बना दोगे, तो घर में जब आप मंदिर बना दोगे, आप गृहस्थ जीवन में जी रहे हो और भगवान भी मिक्स कर दिया आपने, तो लड़ाई तो होगी। मतलब अब दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती ना। हनुमान चालीसा और डिस्को डांस एक साथ नहीं बच सकता। बिल्कुल। तो गलतियां आप यहीं से करते हो। यहाँ रेमेडी की जरूरत नहीं है कोई, यहाँ तो आपको सुधरने की जरूरत है। और कहा जाता है वैसे भी कि आप कर्म अच्छे करिए, आप अपनी दिशा खुद तय करते हैं, आप अपनी किस्मत भी खुद से बदल बिल्कुल। सकते तो हैं। दिवाली की पूजा रोज करिए। हाँ। दिवाली में घर से कूड़ा हटाइए, क्लटर हटाइए। चश्मा टूटा है तो पड़ा है, फेविकॉल से चिपका लेंगे। मोबाइल का स्क्रीन गार्ड टूटा है तो रख दो, अगले साल काम आएगा। क्यों बेचे? अच्छा, जब हो सकता है अगले साल ये 300 का बिक जाएगा, अभी तो 200 रुपये कोई दे रहा, रख दो। फिर आप भूल गए। तो आप अपने मन से, शरीर से, बाकी सब चीज़ों से शुद्ध हो जाइए, घर को साफ कर लीजिए, लक्ष्मी जी आ जाएगी। वैसे ये कार्तिक का महीना चल रहा है, रेमेडीज के तौर पे कार्तिक के महीने में सुबह उठकर नहाना, तारों की छाँव में नहाना बहुत अच्छा होता है। ये रेमेडीज कर लीजिए तो सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे थोड़ा। तो तारों की छाँव में नहाएंगे। भगवान विष्णु को ये महीना बहुत पसंद है। तो जैसे आपके घर के आसपास कोई भी जैसे धर्म स्थान हो, जैसे वृंदावन हो, जो भी जहाँ रहता है, एक आध बार इस महीने में दर्शन कराइए भगवान के जाके। तुलसी जी के सामने देसी घी का दीपक जला दीजिए। तो यही रेमेडीज कर लीजिए। तो और मैं तो कहती हूँ दिवाली पर भी क्यों, आप हर रोज दिवाली मनाइए, अपने घर को हमेशा क्लीन रखिए और अपना पैसे एक दिन थोड़ा चाहिए आपको। एक दिन आ गए तो अगले दिन तो चाहिए, अगले दिन भी तो खर्च करने। तो आप अपने देखो, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। सबसे बड़ी रेमेडी, इस दुनिया में हर एक चीज की दुकान है, कपड़े की, सोने की, चांदी की, जो भी आपको चाहिए सबकी कुछ ना कुछ दुकान या ऑफिस या कुछ ना कुछ मिल जाएगा। करेक्ट। आपके कर्म काटने की दुकान कहाँ है? आप बताओ। वो तो आप खुद ही काट सकते हो। नहीं, खुद नहीं कटेंगे। नहीं कटेंगे। अच्छे कर्म करने के बाद भी नहीं कटेंगे। तो अच्छे कर्म कैसे करेंगे? अच्छे कर्म में ये है कि हम खुद 2 किलो सोना पहन लें, अच्छा सब कुछ अच्छा कर लें, हम अच्छे दिख गए। ऐसा थोड़ा होगा कि अच्छे। आपके कर्म काटने की जो दुकान है, जब आप दान करते हो, आप ये मत सोचो कि इसको मैंने 100 रुपये या 1 किलो चावल, 2 किलो फल दान किया। ये सोचो वो इतना बड़ा आदमी है जो आपके कर्म काटने के लिए आपसे दान ले रहा है। उसकी ब्लेसिंग से, उसकी आशीर्वाद से आपके कर्म कटेंगे। और आप 5 किलो में भंडारा करा दिया, 1.25 किलो मतलब 100 किलो आटे का, आज मैंने इतने किलो चावल बांट दिए, मैं बड़ा आदमी। अरे वो बड़ा आदमी है जो आपके कर्म काटने के लिए आपसे दान ले रहा है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो कर्म काटने की, इंसान का कर्म इंसान ही काटेगा। तो आप दान पुण्य करिए,
सही आदमी को करिए और वो आपको ब्लेसिंग देगा। वही एक माध्यम है और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। आप बताइए और कैसे कटेगा, आप भी बताओ। नहीं, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं लगता कि अगर आप दान करते हो तो, राइट पर्सन और को। इसीलिए कहा जाता है कि दान महादान है। हाँ जी। आपकी हर परेशानी को वो ख़त्म कर सकता है अगर आप किसी की परेशानी को दूर करते हैं। यस, तो वो लेने वाला हाँ का हमें एहसान करना चाहिए कि मेरे कर्म काट रहा है। हाँ। बाकी आप बोलो कि ये वाला ना ये नारियल मैंने अपने ऊपर से घुमा के दिया है, इसके साथ में 2,000 रुपये भी दे रही हूँ, ले लो, लेगा कोई? नहीं। आप सोने का नारियल भी दे दो, मैं भैया ले जाओ, नहीं लेगा। तो आप को रेमेडी करनी है तो अपने लोगों का भला करो, ये सब चीज़ें करो। जानवरों को खाना खिलाओ, पेड़ पौधे सूखे हैं तो उनमें पानी डाल दो। और दूसरा है अपने रिश्तों को अच्छा रखो। अब चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, गालियां दे रहे हो, ठीक है ना, बुरा व्यवहार चाहे बच्चों से करो या बीवी से करो या किसी से भी करो, ठीक है ना, तो वो गलत है। और ये मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में वैसे भी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमेशा पालन करना चाहिए। देखिए, हाँ। एस्ट्रोलॉजी में आप तब आइए जब पहले बेसिक क्लियर कर ले अपना। अगर 12वीं का एग्ज़ाम देना है ना तो पहले ABC आनी चाहिए। बिना ABC के 12वीं का एग्ज़ाम कैसे दे देंगे? और सबको यहाँ पे क्या टॉप करना है, फट से पैसा आ जाए, फट से पैसा आ जाए। अगर ऐसे आता होता ना तो सारे पंडित ही अमीर होते, एस्ट्रोलॉजर ही अमीर होते। हम यहाँ पे फीस क्यों लेते लोगों से? हम मंत्र पढ़ रहे होते बैठ के, हमें तो आता है कब से। तो मुद्दा ये है कि आप लोगों का भला करिए, लोगों की ब्लेसिंग से आपका भला हो जाएगा। फिर कोई बड़ा सब्जेक्ट हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, फिर आओ एस्ट्रोलॉजर के पास। आप पहले बेसिक ही नहीं क्लियर कर रहे हैं और फिर एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेगा? वो जादूगर थोड़ा ना है कि वो कुछ भी बता देगा। और मेरा एक अपना पर्सनल ये मैं मानता हूँ कि मेरे पास वो आता है, मतलब मैं नहीं जानता ना मेरी कौन अपॉइंटमेंट बुक करेगा कौन नहीं करेगा। जो नया बंदा होता है मेरे लिए तो अननोन ही होता है ना। मुझको ऐसा लगता है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास व्यक्ति तभी पहुंचता है जब उसका वक्त भी बदलने वाला होता है। कि बस उसके पास पहुंचा, उसको पैसे देने थे, उससे 2 सलाह लेनी थी, आधा घंटा टाइम बिताना था, और उसके कुछ दिनों बाद उसने बोला जी होने वाला है। तो ये डेस्टिनी है, समय से घूम सारे मेरे पास नहीं आ जाएंगे, सारे आपके पास नहीं आ जाएंगे, कुछ कुछ सबके पास जाएंगे, फिर कुछ गलत करेंगे, फिर घूम के सही वाले के पास आएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि आप डेली बेसिस पे कर्म अच्छे रखिए, डेली रोज अच्छा करिए। जैसे रोज खाना खाते हैं तो चावल चुन के खाते हैं ना, क्योंकि कंकड़ तो नहीं है ना। ये थोड़ा साल में एक ही बार कंकड़ देखेंगे, रोज नहीं देखेंगे, तो ये आपको चीज़ें मिलेंगी। और जब आप गलती नहीं करोगे तो फिर आपको सजा भी नहीं मिलेगी। आपको ना भूत पकड़ेगा, ना प्रेत पकड़ेगा, ना कोई इंसान पकड़ेगा। फिर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको क्यों पकड़ता है? गलती करने में। बिल्कुल। और जिसको नहीं पकड़ता, जिसने हेलमेट लगाया हुआ है, गाड़ी ठीक से चला रहा है, लेन में चला, उसको क्या कष्ट है? कष्ट गलत आदमी को है जो गलतियां करता है। अब इसमें एक और चीज़ है, पूजा में एक और भी चीज़ है। पूजा में लोग बड़े बड़े मंत्र सोचते हैं, बड़े बड़े मंत्र पढ़ लेंगे, बड़ी बड़ी हवन कर लेंगे, बड़ा बड़ा ये कर लेंगे। उससे अच्छा है भगवान का नाम ले लो। आप राम राम जप लो, फ़ायदा है। सीताराम जप लो, फ़ायदा है। राधे कृष्ण जप लो, जो भी आपको ऐसा अच्छा लगे वो, उसमें फ़ायदा है, क्योंकि उसमें मिस्टेक नहीं है। साइकिल के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, मोटरसाइकिल के लिए लेना पड़ता है। तो अगर बड़ा मंत्र पढ़ेंगे तो फिर आपको लाइसेंस का मतलब हो गया रूल फॉलो करने पड़ेंगे। साइकिल के रूल नहीं है, कहीं भी गली में घुसेड़ के ले जाओ। तो साइकिल से धीरे पहुंचोगे लेकिन पहुंच जाओगे। तो आप सिंपल वे में चलो, राम राम जपो, सीताराम जपो, राधे श्याम जपो, जो आपको अच्छा लगता है, किसी भी भगवान का नाम, वो आपके लिए फायदेमंद है। बड़े मंत्र पढ़ने के चक्कर में आपका न इधर के न उधर के, छोटा से छोटा करके जो मिल सकता था वो भी गवा दिया। फिर आप नॉन बिलीवर हो जाते हो, इतना बड़ा कर लिया था, कुछ नहीं मिला, तो छोटे से क्या होगा? तो आप छोटे छोटे मंत्र पढ़ो, राम जपो, सीता जपो, भगवान के मंत्र। भगवान की पूजा मत करो, मत्था ही टेको। देखो, गणेश जी की पीठ में दरिद्रता होती है, पता है आपको? सबको पता होता है, बेसिक है कि गणेश जी की पीठ ना, उसमें इंसान के दुख दर्द जाते हैं। अब मंदिर में गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति लगी है, वो एक अलग चीज़ है। आपके घर में मान लीजिए इस कमरे में यहाँ पे मूर्ति रखी हो, तो उसकी पीठ मान लीजिए आपके कमरे की तरफ जा रही है, और कष्टों से भर जाएगा इंसान। कहते पूजा करी, पति पत्नी की लड़ाई हो रही, तलाक हो रहे हैं। सोचिए, जब गणेश जी की पीठ में दरिद्रता है, मतलब बीमारी, कष्ट है, और वो आपके बच्चों के कमरे की तरफ जा रही है, घर के मंदिर में या किसी के भी,
आप देखेंगे उसी कमरे में कष्ट निकलेंगे, तो आप खुद अपनी प्रॉब्लम का कारण बन रहे हैं। और मूर्ति का सही चयन ना होना वो एक और चीज़ों को और प्लस कर देगा। तो एस्ट्रोलॉजी में रूल फॉलो करने हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको समय बता सकती है, एस्ट्रोलॉजी ये बता सकती है कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको पेट में दर्द हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, शुगर हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, ये सब बताया जा सकता है। लेकिन इलाज अब डायबिटीज़ का मेरे मंत्र से नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर आप, मैंने बता दिया कि आपको 25 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो सकती है, थोड़ा सा प्रिकॉशन से हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास चले जाओ। तो अगर पहले प्रिकॉशन, अब आदमी को जब हो जाती है तब आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी में। आप, अब दिवाली की पूजा है, दिवाली में लोग घर साफ करेंगे, लेकिन घर के आगे जो रोड है अगर उस पर गड्ढा है वो नहीं भरेंगे, वहाँ पानी भरा हुआ है। अब आप बताओ, आपको इस घर से, इस घर रोड से उतर के घर, इस घर में जाना है, वहाँ गड्ढे हैं, कैसे कूद फांद करोगे? तो लक्ष्मी जी को इतना टाइम नहीं, उतनी बिजी होती है थोड़ी, जहाँ सही सही रास्ता दिखा वो निकल ली। तो आपको घर के आगे भी तो साफ करना पड़ेगा, वो तो सरकार भरेगी, भर लो थोड़ा सीमेंट उमेंट लगा के। हाँ, लेकिन फिर लोग वही वाली बात हो जाती है, जैसे दिवाली पर पूजा करते हैं क्योंकि माँ को आना है, लक्ष्मी जी चाहिए, तो इसलिए वो दिवाली पर कोशिश करते हैं कि पूरी तरह माँ को प्रसन्न किया जाए। और ऐसे ही हो सकता है, लक्ष्मी जी रोज प्रसन्न होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं खुद इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, रोज जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनको लॉटरी निकल रही है, जिनकी दुकान में अच्छा बिजनेस हो रहा है, वो रोज देखते हैं 2 करोड़ की बिक्री, लक्ष्मी जी प्रसन्न। बिल्कुल। और ऐसे चेहरे पर खुशी आ जाती है, और मेहनत कभी भी किसी की वेस्ट नहीं होती। मैंने इतना तो मैं बिलीव करती हूँ। खैर, अब लोगों को समझना है कि उन्हें करना क्या है ना? आप सिर्फ वही करिए हाँ, जो शास्त्र कहते हैं। इसके लिए आप किसी समझदार व्यक्ति के पास जाइए, उससे पूछिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आप हर एक चीज़ के लिए सलाह लेते हैं, एडवाइज़र बैठे हुए हैं। ये वकील है तो उसकी सलाह देगा कानून की, टीचर है तो एजुकेशन की सलाह देगा, फिटनेस का टीचर है तो फिटनेस की देगा, है ना। मैथ का टीचर मैथ ही पढ़ाएगा, मैथ का टीचर हिंदी नहीं पढ़ाएगा। ये पढ़ा लेगा, लेकिन मैथ का टीचर अगर उसमें थोड़ी बहुत तो हिंदी वो भी पढ़ा लेगा, लेकिन वो परफेक्शन नहीं ला पाएगा ना। बिल्कुल। और ये परफेक्शन लोगों को तभी पता चलेगा जब वो आप जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, या जिनका भी वो चुनाव करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद इनकी रेमेडीज़ या इनकी बताई बातें हमारी ज़िंदगी पर सटीक साबित हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों के लिए निकाला। थैंक यू सो मच।